दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, लेकिन अगर जोड़ों का दर्द जाड़ों में हो तो वो किसने जगाया। हाँ जी दोस्तों, आज इसी विषय के साथ हम चलते हैं तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधेश्याम से और जानते हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। नमस्कार बॉस। नमस्ते सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल मेडिकल डायसेक्शन में। धन्यवाद तो इस चैनल में आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू बॉस। बॉस, आजकल हमारे परिचित भी और गली मोहल्लों में भी आसपास भी लोग जोड़ों की समस्या खूब लेके आते हैं। ठंड शुरू नहीं हुई कि उनके घुटनों में, हाथों में, उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये क्या चीज़ है बॉस? तो सर्दियाँ हमेशा जैसे खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें लेके आती हैं, सुख सुविधाएँ लेके आती हैं, लेकिन होता ये है कि ठंड में जैसे हर चीज़ सिकुड़ती है उसी तरीके से इंसान भी बहुत अपने को एक्टिव नहीं रख पाता है। और दूसरे जो ठंड का प्रभाव होता है, जो टेम्परेचर कम होता है वातावरण का, उसकी वजह से शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, वो शॉर्टन हो जाते हैं, थोड़ा सा अकड़न में आ जाते हैं। तो इस वजह से दर्द ज़्यादा बढ़ता है। और साथ में जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जोड़ों में, जॉइंट में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, तो वो जोड़ों के दर्द के लिए एक कारण बनता है। तो बॉस, जैसे आपने बताया कि जोड़ों में दर्द इस वजह से होता है, तो क्या सारा एक ही चीज़ है या इसमें भी विविधताएं, इसमें भी कई प्रकार हैं? सामान्य बोलचाल में आप कहेंगे तो जोड़ों का दर्द तो हर आदमी समझता है कि सिर्फ जोड़ों का एक दर्द है, इस जोड़ में है, उस जोड़ में है। लेकिन जब हम उसको एक साइंटिफिक तरीके से और एक क्रमबद्ध तरीके से जब स्टडी करते हैं तो जोड़ों के दर्द की कई वजह होती हैं, और उन्हीं कई वजहों में से हम समझ पाते हैं कि जब तक हम उसका कैटेगराइजेशन करके उसको रूल आउट न कर लें कि वजह क्या है, तब तक आपका इलाज संभव नहीं हो पाता है। अच्छा, तो बॉस अगर जो कैटेगराइजेशन है तो उसमें कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में बताइए कि किस किस तरह से। तो जोड़ों के दर्द को डॉक्टरी की भाषा में आर्थरालजिया कहते हैं जी। तो जोड़ों के दर्द के जो कारण है उसमें पहले नंबर पे आता है चोट। चोट के कारण मोच लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, लिगामेंट रप्चर हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो जोड़ों के आसपास अगर ऐसा होता है तो वो जोड़ों के दर्द का कारण होता है। फिर बात आती है दूसरे नंबर पे आर्थराइटिस की। जोड़ों में सूजन व कार्टिलेज के घिसने से दर्द होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एंकिलोजिंग आर्थराइटिस। अब तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ओस्टियोपोरोसिस आती है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि जोड़ों के आसपास की जो हड्डियां होती हैं वो भुरभुरी और खोखली होने लगती हैं। हालांकि वो ओस्टियोपोरोसिस एक सिस्टेमिक डिजीज है, ऑलमोस्ट शरीर की हर हड्डी से उससे प्रभावित होती है, लेकिन चूंकि हड्डियां कमजोर हो रही हैं और जोड़ों के आसपास चूंकि स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो जोड़ों के दर्द का कारण बनता है। उसके आगे चलें तो संक्रमण, जैसे जोड़ों में किसी भी तरीके का संक्रमण हो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में इन्फेक्शन के तरीके से समझते हैं और मेडिकल की भाषा में भी इन्फेक्शन कहते हैं, तो उसमें बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो जोड़ों के कारण, उनमें जोड़ों में दर्द का कारण बनते हैं। एक आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि ओवर ईटिंग और ओवर वेटिंग। तो जिनके वजन ज़्यादा होते हैं तो वो जोड़ जो कि वजन बर्दाश्त करने में बराबर यूज में आते हैं, तो उन जोड़ों में दर्द का कारण वजन का अधिक होना भी होता है। सबसे जो सामान्य प्रक्रिया है कि उम्र सभी की बढ़ती है और कोई भी बच नहीं सकता है, तो उम्र बढ़ना भी एक कारण होता है। एक बात आती है ऑटो इम्यून डिजीज की। मतलब ऑटो इम्यून ऐसी समस्या होती है जिसमें आपका अपना शरीर की जो प्रतिरोधी क्षमता होती है, रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो अपने ही शरीर को अपना दुश्मन समझ के जोड़ों के इर्द गिर्द जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उस पर वो आक्रमण करता है और उसकी वजह से जोड़ों में सूजन, इन्फ्लेमेशन और दर्द की वजह बनती है।
अन्य कारणों में अगर हम जाएं तो अन्य कारणों में विटामिन डी की कमी, गलत जीवन शैली, बैठने और उठने और चलने और जोड़ों के इस्तेमाल की जो शैली होती है जो कि सामान्यतः नहीं होनी चाहिए, वो जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। बहुत सही है बॉस, आपने बताया। बस एक चीज़ बहुत ही लगभग देखने में हर घर में देखने को मिल जाती है कि अगर किसी को पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, तो सबसे पहले तो वो डर के मारे, भय के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो घर पे ही कुछ न कुछ शुरू कर देता है। सबसे आसान है कि दर्द की दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। तो क्या ये सही तरीका है? और अगर ये सही तरीका नहीं है तो पहले घरेलू उपचार के रूप में इंसान क्या कर सकता है घर पे? देखिए दोस्तों, हर बार जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर के पास ही आएँ। कुछ घरेलू नुस्खे हर घर में लोगों को पता है, आप उनको आजमा के अगर वो फ़ायदा नहीं करती हैं तब डॉक्टर के पास अवश्य जाएं, जिससे कि आपको स्पेशलाइज्ड सलाह मिले और आपके जोड़ों के दर्द का निदान मिले। तो अब बात आती है कि घरेलू कौन से उपचार होते हैं जो हम कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा ध्यान दे के, जानकारी को रख के हम बिल्कुल जीवन में अपना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आराम करने की ज़रूरत है। उन जोड़ों में जिनमें दर्द है उनके इस्तेमाल को कम करें, जिससे कि उसमें आराम मिल सके। दूसरी बात आती है सिकाई की। सिकाई दो तरीके की होती है। कभी बर्फ़ की सिकाई, जैसे चोट लगी है तो चोट लगने के 3-4 दिन तक बर्फ़ की सिकाई बहुत ही फायदेमंद होती है। बाकी किसी अन्य कारण से अगर जोड़ों में दर्द हो रहा तो आप उसको गर्म सिकाई कर सकते हैं। जैसे नमक पानी गुनगुना करिए, उसमें तौलिया भिगो के निचोड़ के तौलिया को रखिए, जिससे कि उसकी 10 से 15 मिनट सिकाई हो जाए तो आराम मिलता है। व्यायाम और मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। गर्म पानी से स्नान, मालिश और हल्के स्ट्रेचिंग के व्यायाम फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को अधिक वजन की वजह से समस्या है तो उनको अपना वजन अवश्य कम करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो भी आपको वजन कम करने के लिए सलाह देंगे। तो आप अगर अपना वजन कम कर लेंगे तो ऐसे जोड़ जो ज़्यादा वजन वहन करने की वजह से दर्द के कारण हैं तो उसमें अवश्य लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद आती है कि आहार विहार की। तो आप अपने आहार में विटामिन डी को सप्लीमेंट अगर भोजन के माध्यम से मिल रहा है तो उसको लीजिए, या आप विटामिन डी की गोलियां या सैचे आती है उसको लीजिए, जिससे कि आपको विटामिन डी की कमी न रहे। और ऐसे भोजन को लीजिए जिसमें कैल्शियम का प्रचुर मात्रा में आपको मिले, प्रोटीन मिले, जिससे कि आपको जोड़ों का दर्द ना हो। और धूप की सिकाई बात आती है जो कि फ्रीली अवेलेबल होती है हमेशा। अब भारत जैसे जो देश हैं जहाँ पे साल के बहुत लंबे समय तक धूप आसानी से मिलती है, तो कोशिश करें कि आप कम से कम कपड़े पहन के ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का हिस्सा खुला रख के आप अपने को धूप स्नान दें, तो उससे भी जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। सही है बॉस। और अब मेरा आगे का प्रश्न ये है बॉस कि घरेलू उपचार की भी तो एक सीमा होगी। अब कब वो व्यक्ति अब घरेलू उपचार छोड़ के एक डॉक्टर के पास जाए दिखाने के लिए? तो जब आपके घरेलू नुस्खे, आपके घरेलू उपचार आपको दर्द के आराम नहीं दे तो जाहिर सी बात है आपको एक विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह की आवश्यकता होती है। तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जब आप देखें कि अगर आपका दर्द गंभीर आपको लगता है, वो आपके घरेलू उपाय से फायदेमंद नहीं होता है, कम नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लेने के लिए अवश्य डॉक्टर से मिलें। जोड़ों में अगर सूजन है, लालिमा है, छूने में गर्म महसूस होता है, तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अगर दर्द के साथ बुखार या अन्य कोई गंभीर लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। फिर बात आती है और क्या हो सकता है। अगर आप कोई दवा लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने जो भी नुस्खे थे अपना के देख लिए वो फायदे नहीं कर रहे, तब आप अवश्य आइए, जिससे कि आपको सही डायग्नोसिस और सही इलाज मिल सके। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे डॉक्टर राधेश्याम मौर्य से डायरेक्ट बात करके, उनसे बात करके जानकारी हासिल कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं।
और बॉस, चूंकि वीडियो हम लोगों को छोटी रखनी है, इस वजह से अभी ये बेसिक एक वीडियो है जोड़ों के दर्द पे। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक अगला वीडियो जिसमें कि जो बारीकी से आपने बताई है उन पर हम लोग बारीकी से और डिटेल में चर्चा करेंगे। अवश्य हम लोग आगे भी इस मुद्दे पे बात करते रहेंगे और सटीक और स्पेशलाइज्ड और एडवांस जानकारियाँ आपसे साझा करते रहेंगे। आप लोग वीडियो अवश्य देखें, अपने जानने वालों को इस वीडियो से साझा करें, जिससे कि लोगों को सही जानकारी मिले और वो गलत इलाज न करें। धन्यवाद। थैंक यू बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद।